जय श्री कृष्णा। आप सभी को श्रवण मास कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज कामिका एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी को अवश्य सुननी चाहिए कामिका एकादशी व्रत कथा। कामिका एकादशी जो सावन के महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रथम एकादशी कही गई है। यह एकादशी देवशयन के बाद पहली एकादशी है, इसीलिए इसकी पूजा विधि भिन्न है। आशा करते हैं कि आपने विधि से पूजन किया होगा और व्रत पूजन संकल्प भी अवश्य ही किया होगा। ध्यान दीजिएगा, इस पूजन में विशेष रूप से तुलसी दल का अर्पण अनिवार्य है और आपको दुर्वा अवश्य अर्पित करने चाहिए। अगर आपको ये ज्ञात नहीं है, आप ये नहीं जानते हैं, तो आपको पूजा विधि का वीडियो हमारा देख लेना चाहिए। ना मिले तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, क्योंकि तुलसी दल का उपयोग विशेष रूप से इस एकादशी पर महत्वपूर्ण बताया गया है। आपने संकल्प करके पूजन करना चाहिए। संकल्प यदि नहीं किया है तो आइए पहले संकल्प करेंगे और संकल्प के बाद कथा आरंभ करेंगे। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो वीडियो को कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, कैसे पूजन करना चाहिए, क्या गलती नहीं करनी है और किस प्रकार से विधि विधान से पूजन करते हुए आपको कौन सी कथा सुननी चाहिए, क्या महत्म्य है। इस प्रकार सभी सही जानकारियां यदि आप प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान भी बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए संकल्प करते हैं, फिर कथा आरंभ करते हैं और उसके बाद हम करेंगे आरती। अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, श्रवण मासे कृष्ण पक्षे एकादश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्नार्थाय एकादशी व्रत पूजन संकल्पम संकरिष्ये। बोली सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ला देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास व्रत महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्णा एकादशी का क्या नाम है वो कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महत्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रवण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका। उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जिनका नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल होता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान करने का नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण व कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी का दान करने से और सिंह राशि के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान के पूजन से मिलता है।
जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अवश्यमेव करना चाहिए। इससे बढ़कर पापों के नाश का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी को भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान को अर्पण करते हैं वे इस संसार में पापों से दूर ही रहते हैं। श्री विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर है। तो प्रिय भक्तों, कामिका एकादशी पर अवश्य रूप से आपको तुलसी का एक पत्ता भगवान नारायण को अर्पित करना है। ये एक तुलसी का पत्ता आपको इतना पुण्य फल प्रदान कर देगा जितना 1 भार सोना और 4 भार चांदी दान करने से प्राप्त होता। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, ये विधि हमने आपको पहले ही बता दी है, तो आशा करते हैं कि आपने आज तुलसी पूजन अवश्य किया होगा। जो हमने एकादशी की पूजा विधि बताई थी उसमें आपको इसके विषय में बताया था कि कैसे आपको इस एकादशी पर तुलसी पूजन करना है, कितनी अधिक महिमा है इस एकादशी पर तुलसी पूजन की। ब्रह्मदेव कहते हैं कि दर्शन मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। किसके? माता तुलसी से। उनकी सभी यातनाएं जो हैं तुलसी के वृक्ष को अगर आप दर्शन कर लें तो दूर हो जाती हैं। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। इस दिन रात्रि को जागरण करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए, बहुत अधिक फल है। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग लोक में अमृत पान करते हैं। तो इस एकादशी के दिन आपको अवश्य ही दीपक भी जलाना चाहिए। इसका भी हमने वृतांत आपको अपने वीडियो में जानकारी दी थी। तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत के महात्म्य को श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ कामिका एकादशी की यह कथा यहाँ पूर्ण होती है। शास्त्र नाम का भी श्रवण करना चाहिए। वीडियो हमने अपलोड किया है तो आप अवश्य ही सुनिएगा विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण रक्षा कवच। आज गीता के 7वें अध्याय को सुन के उसका पुण्य पितरों को अर्पित करने का और पितरों का तर्पण करने का विधान भी बताया गया है। गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करके जब आप उस जल से तर्पण करेंगे तो आपके पितर प्रसन्न होते हैं। अब आप नियम के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को कीर्तन कीजिएगा। कीर्तन के लिए ना जा पाए तो कीर्तन के रूप में शिव सहस्त्र नाम, नारायण रक्षा कवच और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कर लीजिएगा। इससे आपको कीर्तन का फल प्राप्त हो जाएगा। यदि आप दक्षिणा आदि कुछ भेजना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको जानकारी प्रदान कर देंगे। वहां आप दक्षिणा भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।